करते हैं। अब स्क्रीन पर चलते हैं आशीष और मार्केट ओपनिंग समझते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है मार्केट। जिन्होंने कैरी किया उनको तो सबसे पहले खुलते ही रिवॉर्ड करेगा। बड़ा सवाल जिन्होंने कैरी नहीं किया वो क्या करें, फ्रेश बाय करें या ना करें, वेट करें थोड़ा सा। HDFC बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, श्रीराम फाइनेंस सब में एक फ्रेश मूव। कोटक, जो ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे का ये सेशन एक्सटेंड हो रहा है बेसिकली, उसी को आप एक्सटेंड कर रहे हैं। वही स्टॉक सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं और उसमें लॉजिक भी है। चलिए फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ 25,130, 25,135, तो मतलब उस 25,116 के लेवल के ऊपर खुलता हुआ अब हम वहाँ पर वापस आ गए हैं। बैंक निफ्टी में फिर 350 पॉइंट की रैली। हम 57,000 के काफ़ी करीब हैं बैंक निफ्टी पे, हो सकता है एक बार हिट भी कर दे और शायद। निफ्टी IT करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा, यानी कि आधा % ऊपर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2/3% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर। कुल मिलाकर मार्केट की अच्छी शुरुआत। 25,116 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ, 56,900 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता हुआ। निफ्टी IT भी 37,500 के आसपास और मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार तेजी। इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन अभी भी अच्छा। 1560 बढ़ने वाले शेयर और 250 गिरने वाले शेयर। निफ्टी 25,125 के आसपास सेटल होता हुआ। बैंक निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है 57,000 के लेवल की तरफ बढ़ने की। अब देखते हैं एक बार जरा आपका सेक्टोरल हीट मैप ये कैसा है। सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन में है, सिर्फ एक इंडिया विक्स जिसको ग्रीन में नहीं होना चाहिए वो 2.7% ऊपर है, 15.05 पर आया। ठीक है, देखते हैं लेकिन इसके अलावा क्या क्या अच्छा कर रहा है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर है, सबसे ज़्यादा वही लीड कर रहा है एक्चुअली। रियल एस्टेट हल्का सा रेड में आया। निफ्टी बैंक, FMCG, फिनेंशियल्स, PSU बैंक, ऑटो सब में तेज़ी है। ऑयल एंड गैस करीब करीब 0.7%, फिनेंशियल्स 0.7% ऊपर, लेकिन क्लियरली लीड कर रहा है कैपिटल मार्केट इंडेक्स। आई थिंक शायद MCX का थोड़ा सा एक वहाँ पर फ्लेवर रहा होगा। चलिए अब निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं। मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने गेंस को, रुकने को तैयार नहीं है। सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस आज का हमारा बिग स्टॉक था, 3.7% ऊपर। एक्सिस बैंक और जियो फाइनेंशियल यहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी दिखाई देगी इन तीनों स्टॉक्स में। इसके अलावा कोल इंडिया, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आपको दिखाई देगी तीनों स्टॉक्स में। लूजर्स पर आते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं तो एक सीधा हीट मैप दिखा देते हैं। हार्डली इनको आप लूजर्स कहेंगे। निफ्टी का हीट मैप देखिए, सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस 3%, एक्सिस, जियो फाइनेंस, इन्फोसिस, कोटक, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये कुल मिलाकर तेज़ी वाले स्टॉक्स। 130 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, शानदार बढ़त के साथ काम करता हुआ। अब जरा हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं। सब SBI आधा % ऊपर, MCX 2.5% ऊपर, लेकिन असली मूव आ रहा है इन NBFCs में। मुथूट, चोला 1 से 1.5% ऊपर और श्रीराम फाइनेंस अब तक निफ्टी का स्टॉक ऑफ द डे करीब करीब 3% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब जरा स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद आशीष के पास चलेंगे और जानेंगे कि F&O में क्या इंटरेस्टिंग है। तो ये हैं आपके स्पॉटलाइट वाले शेयर्स दोनों, अशोक लेलैंड और M&M फाइनेंस, दोनों में ठीक ठाक तेज़ी। लेकिन क्लियरली मार्केट में इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स की बहार है आशीष। और बताइए कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक, निफ्टी सस्टेन कर रहा है और निफ्टी बैंक की तेजी ने थोड़ा सा तूल पकड़ा। आधा % वाला अब 2/3% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। वायदा साइड में NBFCs का बोलबाला है और NBFCs में पहले तो वो वाली जो गोल्ड लोन वाली है, तो IIFL फाइनेंस आपको अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। मुथूट और मणप्पुरम जोड़ दीजिए, बढ़िया मूव्स तीनों में मिलते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी NBFCs भी पीछे नहीं है। श्रीराम फाइनेंस में अच्छा बिल्डअप होता हुआ, चोला, ये दोनों फ्राइडे के अप मूव्स के ऊपर और मोमेंटम सस्टेन कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस बढ़िया करती हुई। तो NBFCs चाहे वो गोल्ड वाली हो, नॉन गोल्ड हो, सब अच्छा कर रही है। और ये सुबह चर्चा हुई थी कि NBFC बिग स्टॉक में रेडा पे रखिएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में बट ऑब्वियस था, सही है कि MCX के साथ साथ IEX दोनों बढ़िया कर रहे हैं और उस पे एंजल वन फिर से अच्छे मूव्स डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो वायदा के टॉप गेनर्स में ये सब शुमार है। इनफैक्ट IEX तो 4-4.5% मजबूती की तरफ बढ़ चला है, तो MCX से ज्यादा अच्छा IEX कर रहा है। MGL के ऊपर स्प्लिट वर्डिक्ट था ब्रोकरेजेस का, पर स्क्रीन पे वर्डिक्ट क्लियर है, 1.5% के आसपास। इनफैक्ट तेजी तूल पकड़ना शुरू हुई है। महानगर गैस की 2-2.5% मजबूत है। अच्छा, बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, लेकिन वायदा में वो बैंक्स बेहतर कर रहे हैं जो थोड़े से अंडर परफॉर्मर्स थे। RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, ये पॉकेट मिड कैप बैंकिंग स्पेस से ज्यादा बेहतर करती हुई, लेकिन बैंक्स अपने आप में बढ़िया कर रहे हैं। फ्राइडे को भी वैसे हमने उछाल कई सारे इन्हीं वीकर साइड वाले बैंक्स में ज्यादा तगड़ा आता हुआ देखा था, होता है ऐसा।
तो ये वो पॉकेट्स हैं जो ज्यादा बेहतर कर रही हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। अब आइए थोड़ा सा वीकनेस, ज्यादा वीकनेस नहीं, दबाव में कल्याण ज्वेलर्स है, दालमिया भारत, वो सीमेंट मेजर्स के साथ सरदर्द आया है, वेस्ट बंगाल सरकार ने रिवोक कर दिया अपना वो इंसेंटिव स्कीम, तो इसकी खामियाजा भुगतता हुआ। सिलेक्टिवली कुछ रियल एस्टेट में अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो आपकी स्क्रीन पे ओबरॉय रियल्टी आएगा, फिनिक्स मिल्स आएगा, ये सब थोड़ा थोड़ा आज ठंडा कामकाज कर रहे हैं फ्राइडे के गजब के अप मूव्स के बाद। लेकिन मोटा मोटी ठीक है, स्क्रीन गेन्स इंटैक्ट है, अच्छी बात है। गेंस इंटैक्ट है, अच्छी बात है। क्लियरली मेरे ख्याल से मार्केट अभी भी स्टॉक मतलब काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे आपको मौके दे रही है और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर ठीक ठाक मूव्स आपको इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली आज का सुबह का फोकस तो IEX पर है मार्केट का। आई थिंक ये लॉजिकल भी है क्योंकि ये मैं सुबह ही बात हो रही थी कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है IEX के लिए, क्योंकि इवेंचुअली शुरू में लोगों को लगा था कि शायद ये IEX के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं, IEX स्पॉट मार्केट में ये जो मंजूरी मिली है डेरिवेटिव्स के मिली है और इससे उल्टा IEX का बिजनेस और ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट है। अब देखते हैं ये इसका जो ओपनिंग के बाद जो आज का हाई था ये निकालेगा या नहीं। इस स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू अदर एक्सचेंजेस और यहाँ मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा मेरे। इसके अलावा देखते हैं और मार्केट में क्या होता है, लेकिन